हाई राइज प्रीमियम सोसाइटी, मॉडर्न अमेनिटीज, लेकिन क्या हर महीने के 6 to 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस चार्ज आपके बजट पे साइलेंटली अटैक कर रहा है? आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट के उस साइड की जो आपको ब्रोशर में दिखाई नहीं देती। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं थिंग्स टू केयर, एक रियल एस्टेट वीडियो सीरीज जो उन टॉपिक्स को स्पॉटलाइट में लाता है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, बस कंफ्यूजन होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रिकरिंग कॉस्ट की जो आपको पोजीशन के बाद हर महीने फील होती है, लेकिन उसका प्लानिंग आप कभी पहले नहीं करते। मेंटेनेंस चार्जेस। क्या आप जानते हैं कि ₹6 to 8 पर स्क्वायर फीट का मंथली चार्ज 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में 10 से 15 सालों में 10 to 15 लाख तक का साइलेंट खर्चा बन जाता है। चलिए आज ब्रेक डाउन करते हैं हाई मेंटेनेंस चार्जेस का पूरा हिडन गेम, और एंड में एक बोनस टिप भी मिलेगी जो आपकी सोसाइटी के लिए गेम चेंजर बन सकती है। हाई मेंटेनेंस साइलेंट बर्डन। सबसे पहले बात करते हैं ये समझने की, मेंटेनेंस चार्ज कोई एक बार का खर्चा नहीं है, ये एक मंथली लायबिलिटी है जो EMI की तरफ फिक्स आउटलॉ बन जाता है बिना आपके नोटिस के। सोचिए, अगर ₹7 पर स्क्वायर फीट का मंथली चार्ज है और फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का है तो 7000 महीने का, 84,000 साल का, और 10 साल में लगभग 8.4 लाख। और ये भी तब होगा जब ये रेट सेम रहेगा, पर यूजुअली ये बढ़ता ही है। यानी जो फ्लैट आप 90 लाख में ले रहे हैं उसके ऊपर मेंटेनेंस का हिडन प्रेशर आपको नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स तक साइलेंटली ड्रेन करता है। अब सोचिए, क्या आप सच में हर मंथ जिम, पूल, क्लब हाउस के लिए पैसे देना चाहते हैं? चाहे आप यूज करें या नहीं, तो अमेनिटीज का प्राइस बिना पूछे डिडक्टेड होता है। यहाँ से बात निकलती है अमेनिटीज की कॉस्ट की। बिल्डर आपको प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रॉमिस करता है, इंफिनिटी पूल, रूफटॉप लाउंज, कोवर्किंग स्पेस, जिम, किड्स प्ले जोन, लेकिन जब मेंटेनेंस बिल आता है तो उसमें हर फैसिलिटी का एक्सपेंस इंक्लूडेड होता है, चाहे आप उन्हें यूज करें या ना करें। पूल क्लीनिंग, लिफ्ट, AMC, पेस्ट कंट्रोल, गार्डन लाइट, सबका इक्वल शेयर आपके बिल में लिखा होता है। ये शेयर्ड लाइफस्टाइल एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है जहां आप उन चीजों के लिए भी पेमेंट कर रहे होते हैं जो आप कभी यूज भी नहीं करते, और यही कॉस्ट साइलेंटली स्नोबॉल बन जाता है जब आपको एस्केलेशन क्लॉसेस का असर समझ आता है। एस्केलेशन क्लॉसेस जो हर 3 साल में जंप होता है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स में एक लाइन होती है जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है, मेंटेनेंस चार्जेस आर सब्जेक्ट टू पीरियोडिक रिवीजन बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंड फैसिलिटी अपकीप। इस वे क्लॉज का मतलब ये है कि हर 2 से 3 साल में चार्जेस बढ़ाए जा सकते हैं बिना आपके अप्रूवल के। कई सोसाइटीज में ₹5 पर स्क्वायर फीट से ₹11 पर स्क्वायर फीट तक जंप हो गया है सिर्फ 4 से 5 सालों में। और सबसे दिक्कत की बात, किसी ट्रांसपेरेंट ऑडिट या जस्टिफिकेशन के बिना होता है ये। आप बिल्डर के साथ तो फंस जाते हैं इनिशियल इयर्स में, लेकिन जब सोसाइटी आपके हाथ में आती है तब भी रिलीफ नहीं मिलता। Let's understand why. Builder versus society maintenance. Initial 1 to 2 years तक बिल्डर ही मेंटेनेंस हैंडल करता है जिसमें चार्जेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वेंडर कॉस्ट बिल्डर के फेवर में होता है। पर जब सोसाइटी कम्युनिटी कंट्रोल लेती है तब भी चार्जेस लो नहीं होते क्योंकि फैसिलिटी रन करने के लिए नए वेंडर्स हायर करने होते हैं, कंप्लायंस मेंटेन करनी होती है और स्टाफ सैलरीज फिक्स होती है। अगर सोसाइटी ट्रांसपेरेंट ना हो तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और मेंबर्स कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो जब हर तरफ से कॉस्ट का प्रेशर हो तो क्या कोई बेटर हाउसिंग मॉडल है? लेट्स एक्सप्लोर दैट नेक्स्ट। कंपैरिजन लो मेंटेनेंस हाउसिंग ऑप्शंस का। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली हो या रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो हाई मेंटेनेंस सोसाइटी आपके लिए हर महीने एक स्ट्रगल बन सकती है। ऐसे में बेटर ऑप्शंस होते हैं 2 to 3 स्टोरी वॉक
lookup apartments, shared amenities townships, societies जहाँ 1.5 to 2.5 पर स्क्वायर फीट स्लैब में मेंटेनेंस मैनेज होता है। ये बिल्डिंग्स बेसिक अमेनिटीज पे फोकस करती है। लिफ्ट या पूल नहीं होता, लेकिन क्लीनलीनेस, वाटर सप्लाई एंड सिक्योरिटी टॉप क्लास रहती है। कॉस्ट इफेक्टिव भी और मेंटल पीस भी मिलता है। लेकिन अगर आप सोसाइटी में ऑलरेडी रह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? चलिए अब इस बात पे बोनस टिप देखते हैं। बोनस टिप, ट्रांसपेरेंट मेंटेनेंस सिस्टम। आपकी सोसाइटी कमेटी एक फेयर एंड एफिशिएंट सिस्टम बना सकती है जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट कंट्रोल में रहे और ट्रस्ट बना रहे। हर साल ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट रिलीज करे, एनुअल मेंटेनेंस बजट क्लियरली डिसाइड हो, इमरजेंसी फंड सेपरेट मेंटेन हो, यूजेज बेस्ड बिलिंग हो, जैसे पार्किंग, इवेंट हॉल, क्लब हाउस का बिल सिर्फ उन्हीं से लिया जाए जो यूज करे। ये सिर्फ एक टिप नहीं, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। मेंटेनेंस चार्जेस मैटर अ लॉट, तो जब भी आप फ्लैट का प्राइस देखते हैं उसके साथ मेंटेनेंस चार्जेस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट जरूर सोचिए। कई बार 90 लाख का फ्लैट सस्ता लगता है, पर ₹10 पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस चार्ज उस फ्लैट को 10 साल में 12 लाख एक्स्ट्रा महंगा बना देता है। इनविजिबल कॉस्ट का इम्पैक्ट विजिबल होता है, बस रियलाइज बाद में होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको अपनी सोसाइटी में क्या चैलेंजेस फेस हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच स्मार्ट रियल एस्टेट डिसीजंस। और हाँ, अगर आप टॉप फ्लोर फ्लैट लेने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी रह रहे हो तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। टॉप फ्लोर फ्लैट्स, इंडियन वेदर में वाइज डिसीजन या बिग मिस्टेक। उसमें हमने कवर किया था कूलिंग इश्यूज, लीकेज कंसर्न्स और रीसेल कॉम्प्लिकेशंस जो टॉप फ्लोर बायर्स इग्नोर कर देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है थिंग्स टू केयर, पावर्ड बाय nobrokerage.com। मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट और आई ओपनिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्मार्ट सोचिए और सेफ इन्वेस्ट कीजिए।